इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के कट ऑफ से रिलेटेड पॉइंट पर। बहुत सारे लोग अभी अपीयर हुए होंगे इस एग्ज़ाम में। जो भी एसएससी का एग्ज़ाम लिखते हैं वो सीजीएल और सीएचएसएल दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ पॉइंट पर कि कट ऑफ क्या रह सकती है पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है आपका और टियर 2 कब तक होगा, क्योंकि टियर 2 और रिज़ल्ट के बीच में ज़्यादा गैप रहता नहीं है आपका। और एग्ज़ाम एनालिसिस मतलब क्या कुछ देखने को मिला 24 के टियर 1 के एग्ज़ाम में। इसके साथ साथ कई सारे कैंडिडेट जो नए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे हमें मालूम चलेगा कि हमारा रिज़ल्ट में सिलेक्शन हो गया है। ये सब कुछ हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे होगे तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएल का और सीएचएसएल का जब आपका टियर 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद की चीज़ें मैं कवर करता हूं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेट वाइज वैकेंसी, ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन, आपके सर्टिफिकेट के इशू, ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करता हूँ। रेगुलर वीडियो से रिलेटेड आती रहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट हुआ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट लिख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लिखिएगा। अगर आपके कोई डाउट है और आप तुरंत रिप्लाई चाह रहे होंगे, ट्विटर प्रोफाइल का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर सारी पोस्टें डाली जा रही हैं आपके सीजीएल के लिए भी और सीएचएसएल दोनों के लिए बहुत काम की रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि देखो क्या कुछ हुआ इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया सीएचएसएल का, लगभग 50% ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल है न्यूज़पेपर का हिंदुस्तान का, लगभग 53.48 ना ने परीक्षा ही दी केवल, यानी कि 50% के आसपास अटेंडेंस केवल ये यूपी का है। आप देख सकते हो, राइट। यूपी और बिहार का मिला के रहा है और ये हर बार का रहता है ऐसा कि जो फॉर्म भरते हैं कैंडिडेट उतने अपीयर नहीं होते हैं। तो ये बस आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था, एक बार आप इसको देख के रखिएगा। अभी सबसे ज़्यादा जो मैसेज यही आ रहा है कि सर हमारा 11 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, हमारा टियर 1 का रिज़ल्ट आएगा कब। तो देखो यार, ये जो आप देख पा रहे हो, जैसे अभी आपका आंसर की का लिंक डाला है एसएससी ने और आपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, एक बार कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो ये पिछले साल का है, ये 2023 का डेटा आप देख पा रहे होगे। 19/8/2023 को आंसर की डाला था, जैसे अभी आपको आंसर की मिला है। और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आया है वो आप देख पा रहे होगे 27/9 को, लगभग 1 महीने के बाद फाइनल राइटअप यानी कि फाइनल रिज़ल्ट आया है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर मालूम कैसे चलेगा कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, जब आपका ये रिज़ल्ट आएगा, जैसे मान लेते हैं कि 1 महीने बाद आता है, मान लेते हैं कि 15 अगस्त को रिज़ल्ट आता है, तो साथ में कट ऑफ की PDF आएगी और उसी कट ऑफ की PDF के साथ साथ जो बच्चे सेलेक्ट हुए रहते हैं उनकी भी PDF डाली जाती है रोल नंबर के हिसाब से, राइट। आप अपना रोल नंबर देख लीजिएगा और अगर आपका नाम उसमें है तो आप टियर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आप अगस्त में 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में कभी भी उम्मीद कर सकते हो कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बात कर लेते हैं एक बारी को टियर 2 का कि टियर 2 कब शेड्यूल हुआ था। 2023 की अगर हम बात कर ले तो आप देख पा रहे होगे, ये देख लीजिए आप 2023 का डेटा आपके सामने है। तो यहाँ भी देख पाओगे आप कि पीछे वाले रिज़ल्ट से लास्ट में यानी कि सितंबर के लास्ट में रिज़ल्ट आया था आपका और केवल 1 महीना यानी अक्टूबर का महीना ही मिला आपका प्रिपरेशन करने के लिए। 1 महीने के बाद ही आपका टियर 2 यानी कि मेंस का एग्ज़ाम करा दिया गया और आपका जो एग्ज़ाम का जो मेरिट होता है यानी कि जो आपकी पोस्ट डिसाइड होती है वो टियर 2 के बेस पर ही होती है। तो इसीलिए आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, कट ऑफ पूरा देख लीजिए और आप पढ़ाई पर लग जाइए। देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम हो या जो लोग कट ऑफ को जानना चाह रहे हो, कट ऑफ देखो निकालने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कट ऑफ जो डिसाइड होती है, चाहे वो सीजीएल का हो या सीएचएसएल का या फिर कोई जनरल कंपटीशन की भी बात करें हम, तो वो कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर होती है। सीधी सी बात है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा रहेगी तो कट ऑफ डाउन साइड आएगी, वैकेंसी आपकी कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी, राइट। तो वैकेंसी सबसे पहला फैक्टर रहता है आपका। पेपर का लेवल कैसा रहा है, एग्ज़ाम कैसा, अभी 1 तारीख से 11 तारीख तक जो पेपर हुआ है उसका लेवल कैसा रहा है वो बहुत मैटर करेगा। जो लोग अपीयर हुए उन्होंने क्या कुछ बताया है उस पर हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दूं कि जो मल्टीपल शिफ्ट के एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, उसमें नॉर्मलाइजेशन का एक कंसेप्ट होता है जिसमें जो हार्ड शिफ्ट वाले होते हैं उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर आपका भी रहा है और आपके नंबर कम बने हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन आपका बड़ा बेनिफिट दे के जाता है। कंपटीशन का लेवल ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल हुए हैं, फ्री का मटेरियल सब जगह पास पहुंच गया, बेरोज़गारी बढ़ी है तो कैंडिडेट ने मेहनत भी करना स्टार्ट करा। आप पीछे के 4-5 साल के कट ऑफ देखेंगे हर कैटेगरी में, ऐसा नहीं कि केवल जनरल में, हर कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ा है, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। और पिछले साल का डेटा में बहुत कुछ हेल्पफुल करता है कि कट ऑफ क्या कुछ रहती है, किस हिसाब से एसएससी या कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी किस रेशो में कैंडिडेट को बुलाती है और फाइनल सिलेक्शन में क्या कुछ रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टियर 1 का आप एग्ज़ाम दे चुके हैं,
टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो फर्स्ट टाइम और वो बता दूं मैं आपको कि इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे मेरिट में। जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा केवल उसी के मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर आपका और टाइपिंग जो होती है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है। 2022 से अगर हम पहले देखें, 2021 का देखें या फिर 2020 का देखें, तो टीयर 1 के नंबर जुड़ा करते थे, तो वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आपका टीयर 1। और उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम हुआ करता था और उसके नंबर मिला करके आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती थी। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं 2023 के डेटा पर, CHSL 2023 जो पिछले साल के आपका टीयर 1 का जो कट ऑफ रहा है आपके सामने ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। आप चाहें तो ये PDF जो है यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है यहाँ से देख सकते हैं आप, राइट। 17,635 कैंडिडेट को इन्होंने कॉल करा था टीयर 2 के लिए और लगभग 1211 यानी कि 1211 इसको लेके बहुत बवाल हुआ था। फाइनल रिजल्ट से पहले वैकेंसी ज़्यादा थी, लास्ट रिजल्ट से एक दिन पहले वैकेंसी कट कर दी गई थी। बहुत दुख हुआ था कैंडिडेट्स को, यानी कि देखो लगभग 15 गुना के आसपास टीयर 1 में बुलाए गए थे वैकेंसी के रेशियो में। अगर आप हर एग्ज़ाम को देखेंगे CGL चाहे CHSL, तो एक पर्टिकुलर रेशियो मेंटेन करके रखती है SSC, वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी के हिसाब से। जो अगर वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को ज़्यादा कॉल कर लेते हैं वो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पिछले 2 सालों से एक मैटर हुआ है कि जब से टीयर 2 मल्टीपल शिफ्ट में हो रहे थे पहले, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से कोर्ट केस हुए, राइट। टीयर 2 में अगर 2-3 शिफ्ट हो गए तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर शिफ्ट को बेनिफिट मिल गया तो मामला दिक्कत में आ जाता है। CGL में हुआ था, CGL 2022 में हो गया था कि एक शिफ्ट आपकी आसान आ गई थी। तो SSC कोशिश करती है कि टीयर 1 में ही कम कैंडिडेट पास करें, ज़्यादा रेशियो ना रख करके, और टीयर 2 में हम कम बच्चे उसी रेशियो में बुला करके एक ही डेट में यानी कि एक ही शिफ्ट में टीयर 2 को कराया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाए। तो लगभग 14.5 गुना कैंडिडेट 2023 में बुलाए गए थे जो वैकेंसी थी उसके रेशियो में। 2022 की अगर हम बात कर लें तो 2022 में जो कट ऑफ लिखा हुआ है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक बारी को। 22 में सबसे खास बात ये है कि वैकेंसी ज़्यादा थी, 3,242 वैकेंसी रिपोर्ट करी गई थी। कैंडिडेट जो टीयर 1 में पास करे गए थे वैकेंसी के मुकाबले लगभग 12.5 गुना 13 गुना के आसपास कैंडिडेट बुलाए गए थे टीयर 1 के अंदर। इतने कैंडिडेट टीयर 2 के लिए अपीयर हुए आपके। और अगर हम बात कर लें अभी का जो डेटा है 2024 का डेटा बात कर ले अगर हम तो 1 तारीख से देखो 11 तारीख तक पेपर हुए हैं, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। एग्ज़ाम में कहीं से चीटिंग का या री एग्ज़ाम का कोई सुनने को नहीं मिला गया है, राइट। और पेपर अच्छे तरीके से वही बहुत बड़ी चीज़ है आपका। पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें इस बार तो देखो जो कैंडिडेट दे के आए हैं, जो रिपीटर्स रहते हैं, थोड़ा उनका कहना था कि इस बार उनको हल्का सा शिफ्ट मतलब जो है टफ़ लगे हैं। अब यार ये हो सकता है पर्टिकुलर मतलब पर्सन टू पर्सन, किसी को आसान लग सकती है किसी को कठिन, लेकिन जो जितने लोगों से थोड़े लोगों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि थोड़ा कठिन लगा उनका। बाकी आपका क्या रहा, आप दे के आए हैं एक बारी को कमेंट सेक्शन में डालिएगा, बहुत लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट पर। अटेंडेंस की बात कर ले यार देखो तो लगभग 50% हर बार रहता है। ये न्यूज़पेपर का भी मैंने दिखाया था आपको, इसी के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं डालेगा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि तैयारी करने वाले लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास ही कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं का एग्ज़ाम हर बार निकलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो ये 50% है, राइट। और इस बार की बात करें तो 2023 के मुकाबले पिछले साल की वैकेंसी के मामले में वैकेंसी ज़्यादा है आपकी। होप है कि थोड़े और बढ़ जाए, लगभग 4,000 4,500 हो जाए तो ये और अच्छी चीज़ रहे। कई लोग वैकेंसी जानना चाहते हैं कि पता कैसे चली, तो जब आप वैकेंसी नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर वैकेंसी वाले कॉलम में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। बाकी ये जो पोस्टें हैं ये किस किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कहाँ कहाँ पर है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि इस किस मिनिस्ट्री के अंदर है वो SSC की वेबसाइट पर जल्दी आपको आ जाएगा कि इन मिनिस्ट्री के अंदर कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट आ जाएगी। और उन मिनिस्ट्री के अंदर स्टेट में कहाँ कहाँ वैकेंसी है उसके लिए हम RTI फाइल करते हैं। मेरी एक बुक आती है गोल्डन बुक, आपको पोस्ट प्रेफरेंस से पहले CGL और CHSL दोनों एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल रहती है, आपको मिल जाएगी। आप केवल अभी एग्ज़ाम पर फोकस करिए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। तो ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये टीयर 1 के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के, आफ्टर मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जो कठिन शिफ्ट होती है उसके मार्क्स बढ़ते हैं, जो आसान शिफ्ट होती है उसको एक एवरेज मान करके हो सकता है उसके मार्क्स ना बढ़ें आपके, राइट, या बढ़े भी तो एक आध नंबर ही बढ़े आपका। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, कंपटीशन को देखते हुए, जो कैंडिडेट ने अपने फीडबैक दिए, जो रिव्यू दिए। अब यार इसमें बहुत सारे रहते हैं कि सर मेरे 140 ही रह रहे हैं,
क्या मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। देखो बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आपके 145 भी बनने हैं तो, क्योंकि देखो अगर लास्ट टाइम अगर आपका टियर 1 के कट ऑफ में अगर नाम आता है तो टाइम बहुत कम रहेगा, 1 महीना ही रह जाएगा। और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो देखो टियर 1 और टियर 2 की पढ़ाई कोई अलग नहीं है और वो आपको आने वाले CGL के एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। और एक काम और करिएगा कि आप अपने जो रॉ स्कोर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा होगा तो आप एक बार ग्रुप में भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग कमेंट करेंगे, थोड़ा आपको और एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा। क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम है, ये 1 महीना आप परेशान रहोगे। खासकर वो लोग जिनका अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ होता है, यानी वो CGL के लिए नहीं जा पाएंगे, तो अपना बहुत ज़्यादा इधर पैनिक रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ आइडिया लग पाता है कैंडिडेट के मार्क्स को देख करके। बाकी किसी और तरह के डाउट के लिए कुछ भी आपके वो है सवाल है, आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टेंट रिप्लाई आपको ट्विटर पे तुरंत मिल जाएगी।